नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज अपने साथ गाड़ी खड़ी है विनफास्ट VF7। VF7 का बेस वेरिएंट देख रहे हो आप, अर्थ। इसमें टोटल 5 वेरिएंट हमें मिल जाते हैं। VF6 में आपको 3 मिलते हैं, बट इसमें 5 वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं। बेस वेरिएंट है अर्थ, जिसके एक्स शोरूम है 21,79,000 रुपये, 89,000 रुपये, सॉरी 21,89,000 रुपये। प्राइस इंक्रीज हुए हैं, तकरीबन 1 लाख रुपया बढ़ा है। जिस टाइम पे ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, इंट्रोडक्टरी प्राइस रखे गए थे इसके 20,89,000 रुपये, और आज इसके 1 लाख रुपए बढ़ाने के बाद इसके प्राइस एक्स-शोरूम हो चुके हैं 21,89,000। भारत एनकैप पे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके आई है गाड़ी। इलेक्ट्रिक है और फीचर्स वाइज गाड़ी काफी आगे निकल जाती है अगर कंपटीटर्स को हम देखें। इसमें आपको 59.6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है और मैक्सिमम अगर मोटर परफॉर्मेंस की बात करूं तो 174 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। 0 to 100 9.1 सेकंड में कवर कर लेती है। ड्राइव रेंज 438 किलोमीटर विनफास्ट के अकॉर्डिंग इसकी करी गई है, ताकि अगर आप इसे ड्राइव के बाद पता चलता है कि कितनी रेंज देगी। ये क्लेम रेंज से तो थोड़ी बहुत कम ही रेंज आएगी, 350-400 के बीच में रेंज इसकी आनी चाहिए। अगर हम बात करें बैटरी की पैक चार्जर के लिए, इसे आप 100 किलोवाट तक के चार्जर से चार्ज कर सकते हो और 10 to 70% ये 24 मिनट में चार्ज हो जाएगा। फ्रंट व्हील ड्राइव आपको मिल जाती है। व्हील बेस 2840 mm का मिल जाता है और 190 mm का इसके अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है अनलेडन। अगर आप इसमें कोई फुटरेस्ट वगैरह लगाते हैं तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। बाकी सेफ्टी फीचर्स इसमें इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक वाला मिल जाता है बेस वेरिएंट के साथ। देखो प्राइस भी है तो फीचर्स वगैरह वहाँ आपको गाड़ी के हिसाब से सही मिल जाते हैं। अब बात करें गाड़ी के बारे में, जैसे बताया मैंने 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आपको गाड़ी मिल जाती है। फ्रंट यहाँ से गाड़ी का आप देख सकते हो। LED बेस्ड प्रोजेक्टर्स मिलेंगे, बाई फंक्शनल मिलेंगे। ये लो बीम हाई बीम के लिए एक LED बेस्ड प्रोजेक्टर्स दिए हुए हैं और ऊपर जो पार्ट आपका टर्न इंडिकेटर के लिए काम कर रहा है, यही आपका DRL के साथ भी काम करेगा। वैसे DRL में ऊपर हमें कनेक्टेड मिल जाते हैं, बट हैजार्ड लाइट और टर्न इंडिकेटर के लिए ये पॉइंट कुछ इस तरीके से काम करेगा। इसके नीचे आप देखोगे तो कोई फॉग लैंप हाउसिंग वगैरह तो यहाँ पे नहीं दी गई, बट फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स 4 पॉइंट करे गए इसके, और नीचे रडार इसमें नहीं मिलती, बट रडार जैसा आपको डमी वाला पॉइंट मिल जाएगा। जो लोअर ग्रिल है वहां पे आप देख रहे हो ब्लैक के साथ कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट भी दिया गया। 2 पार्किंग सेंसर आपको नंबर प्लेट के आसपास भी दिख रहे होंगे और 2 हेडलैम्प, एक इस साइड और एक साइड दिया गया। यहाँ आपको सी थ्रो पास मिल जाते हैं। जो हेडलैम्प सेटअप है उसके नीचे कनेक्टेड DRLs मिलेंगे। बीच में विनफास्ट की बैजिंग है। यहीं 360 डिग्री के लिए आपको कैमरा मिल जाएगा, भले ही बेस वेरिएंट है बट 360 डिग्री के लिए कैमरा इसमें आपको मिलेगा। कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा। फ्रेमलेस वाइपर्स मिलेंगे, ये भी बाई फंक्शनल आपको मिलेंगे। रेन सेंसिंग वाइपर जिसे बोलते हैं। यहाँ आपका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए कैमरा सेंसर पॉइंट करा गया और एक सेंसर आपका वाइपर्स के लिए। बाकी फ्रंट गाड़ी का आप यहाँ से पूरा एक बार फिर से देख लो। वहीं जब हम साइड प्रोफाइल पाएंगे गाड़ी के, तो गाड़ी की लेंथ काफ़ी अच्छी मिल जाती है। जो अर्थ है बेस वेरिएंट, इसमें कुछ इस तरह के अलॉय व्हील्स मिलेंगे आपको। यहाँ पे 245, 50, 19 का टायर साइज है। 6 में सेकंड बेस या सेकंड टॉप बोलो, जैसे मैंने पहले बताया था 3 वेरिएंट मिलते हैं। उसमें 18 इंच के टायर थे, इसमें 19 इंच के व्हील्स आपको मिलेंगे। फ्रंट रेयर चारों डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। क्लैडिंग इसमें आपको ग्लोसी मिलेगी, पियानो ब्लैक फिनिश में। लोअर डोर्स पे भी क्लैडिंग है और यहाँ फेंडर पे भी, और लोअर डोर पे थोड़ा पार्ट ज़्यादा है रनिंग बोर्ड वगैरह पर। बाकी जो आपका बैटरी पैक है वो फ्लोर पैन पे मिलेगा नीचे। थोड़ा अगर आपको दिखना है तो मैं दिखाता भी, इसमें नहीं दिख रहा। VF6 में सिल्वर पार्ट कुछ उसका दिख रहा था। फ्लश डोर हैंडल्स हैं, ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे विद टर्न इंडिकेटर। ये भी आपको ऑटो फीचर के साथ मिलेंगे। यहाँ 360 डिग्री के लिए कैमरा दिया गया है। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर मिल जाएगा और ये हीटेड ORVM आपको मिलेंगे बेस वेरिएंट से, अगर VF7 की बात करें हम। और ए पिलर ग्लोसी ब्लैक है, बी भी ग्लोसी ब्लैक है। सी पे थोड़ा पार्ट ब्लैक है, बाकी सारा बॉडी कलर दिया गया है। रूफ रेस वगैरह यहाँ नहीं दिए गए, कोई रूफ रेस वगैरह नहीं मिलेंगे आपको। शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। रूफ भी इसकी प्लेन है। अब गाड़ी वैसे अनलॉक है, कोई क्रोम बीडिंग वगैरह आपको नहीं मिलती। फ्लश डोर हैंडल कुछ इस तरीके से काम करेंगे। और ये यहाँ देखोगे आप, चाबी वगैरह की जगह नहीं है इसमें। चाबी की जगह मिलती है, बट कहाँ मिलती है मैं भी आपको दिखाता हूँ।
तो यहाँ से गाड़ी का प्रॉपर साइड प्रोफाइल आप यहाँ से देख सकते हो। काफ़ी बड़ी गाड़ी है रियलिटी जो है। और वहीं हम जब रियर लुक पाएंगे तो वाइपर है यहाँ पे, वॉशर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, स्पॉइलर है, डिफॉगर भी मिल जाएगा रियर, कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलेंगे एलईडी बेस, बीच में वी की बैजिंग है, यहीं रिवर्स कैमरा और 360 डिग्री के लिए काम करेगा। टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए कुछ ये पॉइंट इस तरीके से काम करेगा, देख रहे हो आप, कुछ ये इस तरीके से काम करेगा यहाँ भी। और VF7 की बैजिंग है, 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए हैं और यहाँ भी क्रोम है बम्पर के, कुछ पार्ट ब्लैक भी और कुछ ग्लोसी ब्लैक भी दिया गया है। ये वाला पार्ट आप देख रहे हो नीचे वाला ब्लैक है, ऊपर ग्लोसी ब्लैक और क्रोम भी दिया गया है। VF7 की बैजिंग, ये कैमरा हो गया यहाँ पे और नंबर प्लेट की जगह, बाकी यहाँ शार्क फिन एंटीना। इसमें चाबी की जगह मिलेगी आपको यहाँ पे, है ना हैरान की चीज़, को ड्राइवर साइड के पीछे वाले डोर पे। बाकी ORBM पे यहाँ भी आपको 360 डिग्री के लिए कैमरा मिल जाएगा और यहाँ जो 100 किलोवाट तक का चार्जिंग पॉइंट सपोर्ट करेगा वो पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। AC DC दोनों पॉइंट यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो ये तो हो चुका गाड़ी का एक्सटीरियर। अब इंटीरियर की तरफ चलते हैं, पहले की देख लो चुका एक्सटीरियर, अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो सबसे पहले की देख लो, कुछ इस तरह की मिलेगी। रेड कार है तो कुछ रेड ही की है, ये पता नहीं सारे वेरिएंट्स के साथ ही आती है या इसके साथ ऐसी है। यहाँ पे लॉक अनलॉक, ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए, ये गाड़ी की सिक्योरिटी सेटिंग के लिए। बाकी मैं एक बार बूट गेट के लिए बटन प्रेस करके रखता हूँ तो नहीं रिलीज हुआ, सिर्फ अनलॉक हुआ है, ओपन नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रिक टेलगेट आपको नहीं मिलेगा कि अब बैठ चुका मैं विनफास्ट VF7 अर्थ बेस वेरिएंट की ड्राइवर सीट पे। यहां से आप ड्राइवर फ्रंट भी देख लो यार, कहीं ना इस गाड़ी का बेस वेरिएंट टॉप वेरिएंट का कमी महसूस नहीं होती कि आप कौन से वेरिएंट के अंदर बैठे हुए। टॉप में फीचर्स का थोड़ा फर्क आ जाता है, कलर कॉम्बिनेशन का थोड़ा फर्क आ जाता है, बट बेस के अंदर भी बैठा हूं, देखो पूरा ब्लैक है, सिल्वर ट्रीटमेंट है एसी वेंट्स वगैरह पे, थोड़ा स्टीयरिंग पे, डोर्स पे। और यहाँ पे आप देखोगे जो A पिलर, B पिलर, C पिलर और रूफ है, ये वेज कलर के अंदर दी गई है। बाकी ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड हर तरफ आपको ग्रैब हैंडल दिए गए हैं, पैसेंजर के दोनों डोर्स पे भी और फ्रंट के दोनों डोर्स पे भी ग्रैब हैंडल्स दिए गए। चलो स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग यहाँ आपको फ्लैट बॉटम मिलेगा, एक अच्छे से लुक में स्टीयरिंग मिल जाता है बेस वेरिएंट के अकॉर्डिंग। अगर आप इसे देखते हो, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है 3 स्पोक के अंदर और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट इसमें आपको मिलेगी। ये तो हो गया टेलीस्कोपिक और ये हो गया टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, दोनों एडजस्टमेंट आपको स्टीयरिंग के अंदर मिलेंगे। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे लेदर रैप है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, यहाँ कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट भी दिया गया है। ये आपका हॉर्न वाला पार्ट हो गया, वी की बैजिंग, एयरबैग टोटल 7 मिलते हैं क्योंकि ड्राइवर साइड आपको नी एयरबैग भी मिल जाता है। स्टीयरिंग लग काफी प्यारा रहा है, विनफास्ट की ना छोटा सा स्टीयरिंग है बेस वेरिएंट से, तो अर्थ है और रैप भी करा हुआ है, देखो काफी अच्छा स्टीयरिंग हमें मिल जाता है। यहाँ पे कंट्रोल्स हैं सोर्स के लिए, वॉइस कमांड के लिए, फोन कनेक्ट डिस्कनेक्ट के लिए, ये म्यूजिक सिस्टम के भी काम आएंगे, इन्फोटेन सिस्टम के, और ये आपका ORBM एडजस्ट करने के लिए भी कंट्रोल्स होते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ आपके क्रूज कंट्रोल यूनिट दी गई है, जहाँ पे आपका स्पीड प्लस स्पीड माइनस के लिए लिखा हुआ है, रीसेट और कैंसिल के लिए भी बटन बीच में दिया गया है, ये लिमिट सेट करने के लिए, ये क्रूज कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स हैं, इस तरफ रेन सेंसिंग वाइपर्स के, और यहाँ पे आपका लाइट टर्न इंडिकेटर के लिए और हेडलैम्प लो बीम हाई बीम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। ये ट्रिप AB के लिए यहाँ एक बटन दिया गया है। अब बात करें इसके मीटर की, तो मीटर से पहले आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ हमें इसमें हेड अप डिस्प्ले मिल जाती है जो कि एक प्रोजेक्टर है और ये फ्रंट विंड स्क्रीन पे काम करेगा। अभी मैं इसे ऑन करता हूँ, मैं इसे जैसे प्रेस करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे आपको P लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो इसका हेड अप डिस्प्ले ऑन हो चुकी है और नीचे किलोमीटर्स भी आ रहे हैं। अगर आप देख रहे हो ब्लू में किलोमीटर्स वगैरह भी नीचे शो कर रहे हैं। बाकी ये देखो है ना, हेड अप डिस्प्ले आप यहाँ की देख सकते हो। यहाँ विंडोज के लिए वेंट है, इस जगह पे विंडोज के लिए वेंट दिए गए, यहाँ ट्विटर्स के लिए जगह दी गई है। यहाँ प्रोजेक्टर मिलेगा जो कि आपका हेड अप डिस्प्ले के लिए काम कर रहा है विंड स्क्रीन पे, यहाँ पे प्रोजेक्टर मिलेगा। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा, यहाँ 15 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, इस तरफ मीटर है, यहाँ आपका इन्फोटेन सिस्टम काम करेगा इसी 15 इंच स्क्रीन के अंदर।
जैसे कि रेडी खड़ी है गाड़ी, स्टार्ट है तो यहाँ पे रेडी लिखा हुआ है, टाइम आ रहा है, ट्रिप भी ऊपर दिखा रहा है, पैसेंजर एयरबैग ऑफ है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पैसेंजर एयरबैग इज ऑफ। खाली पैसेंजर एयरबैग ऑफ लिखा हुआ है, इज नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे टीपीएमएस के लिए ऑटो होल्ड का फीचर मिल जाएगा। पार्कड है, रिवर्स है, न्यूट्रल है, ड्राइव है, यहाँ पे आपको सारा चीज पता चलती रहेगी जब आप गाड़ी जिस भी मोड पे लगाओगे। और स्पीड मीटर यहाँ है 84% पे 364 ड्राइव रेंज दिखा रहा है। फास्ट एंड सीट बेल्ट, मैं गाड़ी खड़ी है तो सीट बेल्ट के लिए बोल रहा है, बट मैं सीट बेल्ट नहीं पहनूंगा क्योंकि गाड़ी एक जगह पे खड़ी है। यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे कार मोड्स मिलेंगे, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। स्लाइड करोगे तो रीजनरेशन मोड मिल जाएगा, लो, मिड, हाई, वो भी सिलेक्ट आप यहाँ से कर सकते हो। ये आपका ORVM एडजस्ट करने के लिए अगर राइट का हम सिलेक्ट करते हैं, ऑटो फोल्ड बोथ और अनफोल्ड का यहाँ जैसे देखो फोल्ड बोथ, तो सारे दोनों ORVM फोल्ड हो गए, बोथ मैं बोल रहा हूँ सारे। और अनफोल्ड करूंगा तो ये देखो यहाँ पे अनफोल्ड हो गए। ऑटो टिल्ट ऑफ कर सकते हो, ऑटो लेफ्ट टिल्ट लेफ्ट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, बोथ। मतलब ये एडजस्टमेंट भी आप इसकी ऑटो पे लगा सकते हो। कि सिलेक्ट अगर मैनुअल करना तो राइट सिलेक्ट करो या लेफ्ट सिलेक्ट करो, जैसे राइट सिलेक्ट करा ये राइट, यहाँ पे आपको पता भी चलेगा कि किस तरह से आपके ORVM एडजस्ट होंगे इस जगह पे। ये बटन्स वहाँ पे शो करे हुए हैं, जैसे राइट करना है तो ये सिलेक्ट करूंगा, ORVM इस साइड चला जाएगा। लेफ्ट करना है तो अंदर, ये ऊपर नीचे करने के लिए। बाकी हीटेड है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर उसके अंदर आपको मिल जाता है। यहाँ होम बटन पे हम आ जाते हैं। अच्छा ये रह गया, ये आपका बूट स्पेस अनलॉक करने के लिए, और ये रियर वाइपर के लिए कोई यहाँ पे कंट्रोल दिया हुआ, ऑटो रियर वाइपर के लिए। ठीक है, ये कर देते हैं ऑफ, ये भी आ जाते हैं बाहर। और जो ट्रिप A ट्रिप B यहाँ बटन है, ऑटो ऑडियो 90 किलोमीटर, वेदर टेम्परेचर भी आपको दिखा रहा है। ट्रिप A ट्रिप B यहाँ बटन है जो काम करेगा आपका मीटर के लिए। डेट आ रही है, प्रॉपर कैलेंडर बना आ रहा है, फरवरी 10 तारीख, सारी चीजें इस पर लिखी हुई आ रही है। यहाँ नीचे देखोगे आप AC के मोड्स हैं, ये मैं सिलेक्ट करूंगा AC के लिए। डबल जोन, डुअल जोन आपको मिलेगा, जैसे यहाँ 16.5 है और यहाँ पे लो है। फैन स्पीड आपको कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो। फ्रंट की दोनों सीट्स वेंटिलेटेड है, ये देखो। ठीक है, यहाँ फ्रंट की दोनों सीट वेंटिलेटेड दी गई है और ये अब ऑन हो चुका है वेंटिलेटेड सीट। फ्रंट रेयर डिफॉगर के लिए अलग से यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं, ये होम बटन होगा। AC मोड्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये होगा। और ऐप आप यहाँ से खोल सकते हो, जितने भी गेम वगैरह भी प्ले कर सकते हो। जैसे इसमें ये आ रहा है बजाज बिग एयर, तो गेम वगैरह भी, शुगर पॉप, प्यूरा, नैन्सी ड्रू वगैरह, काफ़ी सारे गेम्स इसमें डाले हुए हैं। और ऐप वगैरह एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले विद 8 स्पीकर आपको वायरलेस मिल जाते हैं, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले। मैं कनेक्ट करके भी चलो दिखा दूंगा कि यहाँ आप नीचे करेंगे इसे तो यहाँ ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए, यहाँ पे वाईफाई और साउंड एडजस्ट करने के लिए कुछ कंट्रोल्स दिए हुए हैं। ठीक है, आप फ़ोन कनेक्ट करने के लिए जब आप आओगे, वाईफाई, वॉइस असिस्ट, साउंड, थीम, काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। व्हीकल सिक्योरिटी, लाइट, जनरल, अगर व्हीकल हम सिलेक्ट करें यहाँ पे तो ये आपका साइड मिरर, डोर्स, वाइपर, एक्सटेंशन वगैरह की काफ़ी सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हो। डुअल जोन टेम्परेचर आपको मिलेगा, कुछ स्क्रीन क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है। अगर मैं इसका रिवर्स गियर भी लगाता हूँ, यहाँ ब्रेक प्रेस करके मैं रिवर्स गियर भी लगाता हूँ तो ये गाइडलाइंस के साथ आपको कैमरा मिलेगा रियर वाला। और ये पार्क के लिए हम ये बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे तो गाड़ी हमारी पार्कड हो जाएगी। ठीक है, और अभी जैसे मैंने इसका रिवर्स गियर लगाया यहाँ पे तो ORVM ना अपने आप डाउन हो गए दोनों तरफ से। ठीक है, देखो वहाँ भी देखना, मैं पहले देखो इसे पार्कड करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने पार्कड करा तो ORVM एडजस्ट हो गया। अब आप ORVM देखना, मैं यहाँ पे रिवर्स गियर लगाऊंगा इसका। ठीक है, मैंने रिवर्स गियर लगाया, ये देखो ORVM अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। और जैसे ही मैं पार्कड का लिए बटन प्रेस करूंगा, यहाँ मैंने पार्कड के लिए बटन प्रेस करा गाड़ी पार्क करने के लिए, तो ORVM अपनी पोजीशन पे आ गई। ठीक है, गाड़ी पार्कड हो चुकी है, यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 2 AC वेंट्स यहाँ हैं, 2 यहाँ पे हैं, 1 वेंट यहाँ पे दिया गया है। टोटल 6 वेंट्स इसमें हमें मिल जाते हैं, 5 आगे हैं और 1 पीछे। जो गियर लीवर है वो आपके ये बटन्स काम करेंगे, ये कस्टमाइज कर सकते हो आप। रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, पार्क्ड के लिए। यहाँ AC वेंट्स के सराउंडिंग आपको क्रोम और अंदर भी क्रोम, कुछ सिल्वर डल क्रोम देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे मोबाइल कैरी कर सकते हो। सेंटर कंसोल में जगह दी गई है, 3 कप होल्डर्स हैं।
यहाँ रेगुलर USB चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे आपको, 2 चार्जिंग के लिए और 1 कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आपका वॉल्यूम कम ज़्यादा के लिए कंट्रोल्स दिए हुए हैं, ये हैज़ार्ड लाइट के लिए, ये गाड़ी की विंडोज़ लॉक अनलॉक करने के लिए, ठीक है। ये गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए है, विंडो लॉक के लिए तो यहाँ पे है बटन, ये गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए। जब आप ORVM करो, जब आप इसका जो आर्मरेस्ट है वो ओपन करोगे तो स्पेस मिलेगा ठीक ठाक, और ये स्लाइडेबल नहीं है बट सॉफ्ट टच में दिया गया। वाइड स्टिचेस हैं यहाँ पे, यहाँ पूरे में वाइड स्टिचेस दिए गए हैं। और ग्लोब यहाँ पे आप देखोगे जो इसका ये है यार ग्लोब बॉक्स, इसके अंदर भी स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस, और लाइट भी दी गई है। फ्रेमलेस IRBMs मिलेंगे यहाँ पे आपको गाड़ी के अंदर, फ्रेमलेस बेस वेरिएंट में। ये 2 वाइट रीडिंग लाइट्स मिलेंगी, 2 आगे हैं 2 पीछे हैं। वेंटी मिरर मिल जाएगा को ड्राइवर साइड, बट लाइट नहीं है सनवाइजर में। और यहाँ भी वेंटी मिरर मिल जाएगा बट लाइट यहाँ भी नहीं है। ग्रैब हैंडल चारों डोर्स के साथ दिए गए। अब चलते हैं इसके बोनट में, फ्रंक है या कुछ और है। यहाँ भी आप देखोगे तो यहाँ भी स्पेस दिया गया है इसके नीचे, सेंट्रल कंसोल में अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ। अब मैं इसका बोनट ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब चलते हैं बोनट में और देखते हैं वहाँ क्या क्या है। अच्छा, यहाँ कोई फ्रंक वगैरह तो आपको नहीं मिलेगा, यहाँ मोटर एसएससीज के लिए बैटरी वगैरह रखी हुई है। कुछ इस तरह से आपको ये वॉशर वगैरह, फ्लूइड वगैरह के लिए टैंक्स मिल जाते हैं, छोटे छोटे वॉशर वगैरह के लिए। और इंसुलेशन पैडिंग भी नहीं है यहाँ पे। विनफास्ट VF7 अर्थ बेस वेरिएंट का इंटीरियर एक्सटीरियर, बैटरी, मोटर स्पेसिफिकेशंस, रेंज वगैरह सब कुछ आपको बताया। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में देके जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।